हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 9 जैसा कराया था, बिल्कुल उसी तरीके के दोबारा से पढ़ेंगे। देखेंगे कि आपके पास अब की बार एक गिवन पॉलिनोमियल है, इसके आपको बाकी के बचे हुए जीरोस निकालने हैं। लेकिन आपकी पॉलिनोमियल का ऑर्डर 4 है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता यानी कि ऑर्डर 2 होता तो बहुत आसानी से आप इसको फैक्टराइज कर लेते और इसके जीरोस निकाल लेते। लेकिन क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है तो इतना आसान नहीं है इसको फैक्टराइज करना, इसीलिए उसने आपको हिंट दिया है और इसके जो 2 जीरोस है उनको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। तो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर सबसे पहले लिखना है, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल होती जिसका ऑर्डर 4 होता तो उसके 4 फैक्टर अवेलेबल होते। 4 फैक्टर होते, चारों को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 रख के 4 जीरोस की वैल्यूज निकाल लेता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन साथ ही क्वेश्चन ने हिंट भी दिया आपको कि उसके 2 जीरो, एक जीरो होता है √5/3, यानी कि मेरे पास एक फैक्टर होगा x माइनस √5/3। ये मेरे पास एक फैक्टर होगा। तभी तो जब इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करूंगा, x माइनस √5/3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी √5/3। और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा फैक्टर होगा x प्लस √5/3। तभी तो इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू माइनस √5/3 आ जाएगी। बाकी के 2 फैक्टर अभी भी मेरे लिए अननोन है, लेकिन इन दोनों फैक्टर्स को लेके चलता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं इनको। देखोगे a प्लस a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर जो कि है x का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर, तो दैट वुड बी माइनस ऑफ 5/3। बाकी के 2 फैक्टर अभी भी अननोन है, लेकिन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में गिवन पॉलिनोमियल है। अब आप देख सकते हो कि गिवन पॉलिनोमियल को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही है x² माइनस 5/3 से डिवाइड कर दूं, तो बाकी के बचे हुए 2 फैक्टर मेरे पास क्वोशिएंट में आ जाएंगे। ये मुझे दिख रहा है, ऐसा ही एग्जांपल में किया था। तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि गिवन पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, x² माइनस 5/3 से डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को। तो बस मैं डिवीजन परफॉर्म कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज और देखिए बच्चों, जो ये पूरा का पूरा फैक्टर है x² माइनस 5/3, ये पूरा भी इक्वल्स टू 0 है ना। तभी तो x² माइनस 5/3 अगर 0 हो जाए तो ये सारे तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई होके पूरा पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो मैं इसमें कॉमन एलसीएम लेके 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब 3x² माइनस 5 को भी इक्वल्स टू 0 रख सकता हूं। मतलब मैं इस पूरे फैक्टर को 3x² माइनस 5 की टर्म में रख सकता हूं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी जो x की वैल्यूज है वो प्लस माइनस √5/3 ही आएगी। तो आप डिवीजन को शॉर्ट करने के लिए 3x² माइनस 5 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। मैं बच्चों ओरिजिनल वाले से कर रहा हूं क्योंकि उससे थोड़ा सा टफ पड़ता है, आपको मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दूंगा इसके साथ ही। तो हम वो कर रहे हैं आपके लिए जो थोड़ा सा टफ है। इजी वाला आप खुद से कर सकते हैं 3x² माइनस 5 से डिवाइड करके। तो मैं x² माइनस 5/3 से डिवाइड कर दे रहा हूं गिवन पॉलिनोमियल को, जो कि ऑर्डर 4 का है, प्लस 6x3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3x4 को कैंसिल आउट करना है यूजिंग x²। तो मुझे क्या करना है, 3x² से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x4 आ जाएगा। आप देखेंगे माइनस 5/3 को जब मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5x²। तो x² की टर्म को x² की टर्म के नीचे ही लिख देता हूं। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। जब नीचे कॉपी करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को लिखेंगे जो कि x³ है अभी भी। यहां पे प्लस 5x² माइनस 2x² बच जाएगा, प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म 6x³ है, इसको x² से कैंसिल आउट करना है तो आपको प्लस का 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला टर्म हो जाएगा 6x³ और माइनस का 5/3 को जब आप 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कैंसिल होगा 6, 2x माइनस का 5 मल्टीप्लाई हो गया माइनस का 10x। तो माइनस का 10x आपके माइनस का 10x के नीचे ये माइनस, ये प्लस, ये वाला टर्म भी कैंसिल, ये वाली टर्म भी कैंसिल, 2 टर्म एक साथ कैंसिल। बची हुई टर्म बची 3x² माइनस 5। अब आपको 3x² को कैंसिल करना है x² से, तो सिंपली प्लस 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3x² बन जाएगा। प्लस 3 को जब आप माइनस 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस 5 और इस तरीके से आपका रिमाइंडर आ गया 0। ये दोनों टर्म भी कैंसिल आउट हो गई।
तो आपने डिवीजन परफॉर्म करके देख लिया, डिवीजन करने के बाद आपको पता लग गया जो क्वोशंट आया है वही तो है मेरे रिमेनिंग दो फैक्टर्स की पॉलिनोमियल। तो मेरे पास जो क्वोशंट आ गया उसी को मुझे अब यूज करना है आगे, और मैं आपकी जो ये वाली इक्वेशन थी ओरिजिनल इक्वेशन उसको फिर से लिख रहा हूं कि px जो है मेरे पास उसका एक फैक्टर है x माइनस √5/3, दूसरा फैक्टर है x प्लस √5/3, तीसरा और चौथा फैक्टर इंक्लूडेड है इस एक पॉलिनोमियल में। और ध्यान से देखिए तो ये एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक टाइप की, यानी कि इसका ऑर्डर है 2। ऑर्डर 2 वाली पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है मेरे लिए। कैसे कर देता हूं मैं उसको फैक्टराइज, स्प्लिट करके 3x² प्लस, कैसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए और सम तो ओरिजिनल रहना ही चाहिए, तो प्लस 3x कर देता हूं, मेरा काम बन जाएगा। इंप्लाइज आप इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, चलिए यहां कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना है 3x पहली दो टर्म से तो बचेगा x + 1, और दूसरी दो टर्म से मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म से आपको कॉमन लेना है 3 तो बचेगा x + 1, यानी कि x + 1 को फिर से आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बन जाएगा 3x + 3, 3x + 3। चलिए यानी कि मेरी जो गिवन पॉलिनोमियल आई थी क्वोशंट में उसको भी मैंने फैक्टराइज कर लिया, और अब मैं अपनी ओरिजिनल पॉलिनोमियल जिसका ऑर्डर 4 था उसके चारों फैक्टर एक साथ लिख सकता हूं। पहला फैक्टर x माइनस √5/3, दूसरा फैक्टर x प्लस √5/3, तीसरा फैक्टर क्या होगा जो मैंने अभी भी स्प्लिट किया है x + 1, और चौथा फैक्टर होगा 3x + 3। तो तीसरे और चौथे फैक्टर को अगर मैं यूज करता हूं x + 1 को 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाती है -1, और ठीक इसी तरीके से चौथे फैक्टर को 3x + 3 को जब मैं 0 को इक्वल रखता हूं तब भी x की वैल्यू आ जाती है -1। दोनों के दोनों फैक्टर x की वैल्यू -1 दे रहे हैं, तो आपके गिवन पॉलिनोमियल के बाकी बचे हुए दो रूट -1 और -1 ही है। एनसीईआरटी में इसको टाइपोग्राफिकल एरर हो रखी है, -1 और +1 आंसर दिया है, +1 आंसर नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी बुक का वो कहता है कि आपको डिवाइड किया आपने किसी पॉलिनोमियल से, किस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, ये मतलब डिविडेंड है आपका ये भाई, ये पॉलिनोमियल gx की वैल्यू आपको नहीं दी है, पॉलिनोमियल नहीं दी है। क्वोशंट और रिमाइंडर आपको बता दिए हैं कि x - 2 और -2x + 4 है रेस्पेक्टिवली, तो आपको gx फाइंड करनी है, यानी डिविजर फाइंड करना है। तो बच्चों एक बार के लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं आपके लिए। डिविजर आपका gx है जो कि आपको गिवन नहीं है, और डिविडेंड आपका गिवन है x³ - 3x² + x + 2। उसके बाद आपको क्वोशंट भी दे दिया है x - 2 पॉलिनोमियल क्वोशंट की, और सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर बनता है वो भी आपको दे दिया है -2x + 4। अब बच्चों इस अप्रोच से आप इसे ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते कि gx की वैल्यू आपको नोन ही नहीं है, तो आपको जो एक जनरल इक्वेशन बताई थी एल्गोरिदम के लिए, डिवीजन एल्गोरिदम के लिए, वो ये थी कि कोई पॉलिनोमियल अगर उसे डिविडेंड बनाते हैं तो वो होता है उसके डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट की पॉलिनोमियल प्लस उसमें रिमाइंडर पॉलिनोमियल को ऐड करना है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हमें यूज करना है। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है x³ - 3x² + x + 2, ये गिवन है, इक्वल्स टू gx हमें गिवन नहीं है, लेकिन qx जो है वो हमें गिवन है x - 2 प्लस रिमाइंडर वाली पॉलिनोमियल भी गिवन है -2x + 4। ये आपका अलग से रफ में। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म्स को इधर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो x³ - 3x² तक तो ठीक है, -2x उधर जाके हो जाएगा +2x + 2x एंड x + 3x, और इसी तरीके से +4 उधर जाके हो जाएगा -4 + 2 -2 इज इक्वल्स टू gx x - 2। अब x - 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आप उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा x³ - 3x² + 3x - 2, ये आपकी पॉलिनोमियल है। इसको अगर डिवाइड कर दोगे आप x - 2 से तो जो क्वोशंट आएगा वही आपका gx होगा। हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन ने यही बताया कि हमें डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को जो हमने अभी अभी बनाई है कन्वर्ट करके, उसको x - 2 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई है। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि आंसर कहाँ जाता है। x - 2 से डिवाइड करना है किसे, x³ - 3x² + 3x - 2 से, -2 को डिवाइड करना है। तो जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वही हमारा gx हो जाएगा। चलिए x³ को कैंसिल आउट करना है x से, तो सिंपली x² से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दूसरी टर्म बनेगी -2x²।
ये माइनस ये प्लस, ये टर्म कैंसिल आउट, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब मुझे माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है x से, तो मैं सिंपली माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इज प्लस 2x। ये प्लस ये माइनस ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहां से बचेगा x माइनस 2 प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो x माइनस 2 ही आ जाएगा और मेरे पास रिमाइंडर 0। तो मेरे पास जो क्वोशिएंट में बनी है वही तो मेरा gx है। तो gx का आंसर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चलिए बच्चों, बुक के आपके लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपको एग्जांपल देने हैं px, gx, qx और rx पॉलिनोमियल्स के जो कि सेटिस्फाई करे गिवन कंडीशंस को। 3 कंडीशन आपको दी गई है। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि डिग्री ऑफ px यानी जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल उसकी डिग्री शुड बी इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx यानी कि कोशेंट वाला पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, जो चीज सीखनी है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बट द मेन थिंग इज कि आप px को कुछ भी रखिए, अगर आपने gx में ऑर्डर को 1 भी रख दिया यानी कि डिग्री 1 भी रख दी, यानी सिर्फ x ही रख दिया आपने, तो आप देखोगे कि यहां पे जो qx आने वाला है वो px से 1 डिग्री कम होने लग जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री वो gx से उठाने लग जाएगा। इतनी सी बात अगर हमें समझ में आ जाती है तो हमें यह पता लग गया कि px और qx की डिग्री अगर इक्वल रखनी है तो gx की डिग्री को 1 भी नहीं रख सकते, यानी gx की डिग्री आपको 0 रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा gx की वैल्यू 0 रखनी है, उसकी डिग्री 0 रखनी है, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म ही चलेगी। अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, आप चाहें तो जितने मर्जी एग्जांपल बना सकते हैं। एग्जांपल ऐसा बनाना है जिसमें gx यानी कि डिविजर की डिग्री 0 हो, डिग्री 0 हो, वैल्यू 0 नहीं। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये एग्जांपल हमने ले लिया। देखिए इसमें इसकी डिग्री 4 है, यानी कि px की डिग्री 4 है, और अब हम अगर इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो पहला टर्म हमारा 3x की पावर 4 ही आएगा, यानी कि gx की पावर, gx की जो डिग्री है वो 4 आ गई, आपको पता लग गया। बाकी आप आगे सॉल्व करते जाएंगे तो आपको इसका आंसर भी मिलता जाएगा 6x³ प्लस 10। अब आपको करना है प्लस 2x³ से, तो आ जाएगा 6x³, ये कैंसिल, माइनस 10 प्लस 3 से करेंगे, सॉरी प्लस 10 आएगा 9 और 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। qx को आप देख सकते हो, qx की डिग्री सेम है डिग्री ऑफ px के। इस तरीके से बहुत से एग्जांपल बन सकते हैं इस केस के लिए। ध्यान ये रखना है कि आपको gx का ऑर्डर 0 रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डिग्री ऑफ qx यानी क्वोशिएंट की डिग्री बराबर होनी चाहिए डिग्री ऑफ rx के। तो बच्चों इसको करने के ना 2 केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस तो मैं इसी के अंडर करा रहा हूं, दूसरा वाला केस मैं थोड़ी देर में करवाता हूं। तो पहला केस ऐसा बनाना है बच्चों आपको, जिसमें आप ट्राई कीजिए कि आपको ये बात पता है कि आपके रिमाइंडर की जो डिग्री है वो आपके क्वोशिएंट की डिग्री से कम ही होगी। अगर मैंने क्वोशिएंट की डिग्री 2 ले ली है, माफ कीजिएगा, डिविजर की डिग्री अगर मैंने 2 ले ली है तो रिमाइंडर की डिग्री डिविजर की डिग्री से कम ही होगी। यहाँ पे रिमाइंडर जो भी आएगा मेरा वो 2 से कम होगा, यानी कि 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब आप जो यहाँ पे डिविडेंड की डिग्री रखते हैं यानी कि px रखते हैं, उसको आप कोशिश कीजिए कि एक पावर 1 डिग्री हाई रखें डिविजर से। उसको करने का फायदा क्या होगा बच्चों? उसको करने का फायदा ये होगा कि अब आपके पास जो क्वोशिएंट आने वाला है वो 1 डिग्री का आपने पहले से ही प्री डिफाइन कर दिया, क्योंकि x² और x³ को कैंसिल करना है तो हाईएस्ट आपका एक x तो आएगा ही आएगा, मतलब हाईएस्ट पावर जो आएगी क्वोशिएंट वाले पॉलिनोमियल की वो 1 ही आएगी। तो आपने क्वोशिएंट के पॉलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन कर दिया 1, और बनाना ऐसा है कि रिमाइंडर की जो भी डिग्री बचे वो भी 1 बचे। मैंने ये एग्जांपल लिया है, इसमें देखिए आप, अब 7x³ प्लस 21x माइनस x प्लस 15, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिविजर की डिग्री से कम है। रिमाइंडर की डिग्री कितनी है? डिग्री ऑफ रिमाइंडर आपके पास डिग्री ऑफ रिमाइंडर 1 है, विच इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ क्वोशिएंट। क्वोशिएंट की डिग्री भी 1 है, 7x। तो इस तरीके से आपको सेट करना है कि डिविजर की डिग्री से कम आएगी रिमाइंडर की डिग्री, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वोशिएंट की डिग्री भी उसी हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप जैसा चाहे। इसी क्वेश्चन में थर्ड पार्ट भी है एक, उसे भी देख लेते हैं एक ही साथ। थर्ड पार्ट आपको कहता है सिंपल सी बात कि आपको डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी 0। बच्चों यहां पे उसने ये नहीं बोला कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आनी चाहिए, उसने बोला डिग्री 0 आनी चाहिए। दैट मींस कोई भी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए।
कोई भी कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए, तो सिंपल सी बात ये है कि आप डिविजर और कोशेंट को ऐसा सेट कीजिए कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये वाला 3x² + 9x + 11। देखिए बच्चों, इसमें 3x² को कैंसिल करना है तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3x² + 9x + 9, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म तो कैंसिल आउट हो गई और रिमाइंडर आ गया 2। 2 की डिग्री है 0 क्योंकि x की पावर 0 है इसके साथ में। यही एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि इसमें डिग्री ऑफ rx तो 0 आ गया, यानी कि थर्ड केस तो हमारा हो गया। लेकिन साथ ही आपने नोटिस करा कि डिग्री ऑफ rx जो कि 0 है वही तो है डिग्री ऑफ qx। तो सेकंड केस में मैंने आपको बताया था सेकंड वाले पार्ट में कि 2 केसेस बनते हैं। पहला केस ये जिसमें आप रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 1 लेंगे, रिमाइंडर की डिग्री 1 और कोशेंट की डिग्री 1। दूसरा केस जो बनता है कि रिमाइंडर की डिग्री भी 0 और कोशेंट की डिग्री भी 0। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.3 के सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। एक्सरसाइज 2.4 आपके लिए ऑप्शनल है, उसके सभी आंसर आप खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हमने वैसे क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंशन भी किया गया है, फिर भी उन सब के सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपके साथ अगले चैप्टर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।